नमस्कार, himachalavhi.com से मैं देवांश शर्मा। पेश हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल के चंबा जिला में सुबह सवेरे कांपी धरती, 2.6 रही तीव्रता। हिमाचल में मॉनसून ने अभी तक बहाए 400 करोड़ से ज्यादा, 187 को सुलाया मौत की नींद। गोहर उपमंडल के कोट गांव में 3 युवकों ने भूत बनकर मचाया हुड़दंग। सीएम जयराम ठाकुर की पहल के बाद अब प्रशासन बनेगा 100% अक्षमों का सहारा। पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी आप में शामिल। कुल्लू में कांग्रेस को झटका। अश्लील फिल्में बनाने के मामले में फंसे राज कुंद्रा की कंपनी पर लगा अब ठगी का आरोप। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने बॉक्सिंग में जताई पदक की उम्मीद, नेदिन को हराकर दूसरे राउंड में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप भी समय पर पहला व दूसरा टीका अवश्य लगवाएं। इस महामारी से बचाव के लिए 3 एहतियाती उपाय अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में भारी बारिश के कहर के बाद अब भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। प्रदेश के चंबा में मंगलवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई। भूकंप का यह झटका सुबह 5:54 पर आया। सुबह सवेरे आए हल्के झटकों से जिला में किसी भी जगह नुकसान की सूचना नहीं है, पर लोग घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। हिमाचल भूकंप की दृष्टि से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। ये क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्र जोन 4 के तहत आते हैं। मॉनसून के चलते हिमाचल प्रदेश को पिछले 43 दिनों में 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 271 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। जल शक्ति विभाग को 115 करोड़ की चपत लग चुकी है। अभी तक प्रदेश में 39 मकान ढह चुके हैं, जिसमें 33 मकान कांगड़ा, 3 शिमला व मंडी, बिलासपुर और चंबा में 1-1 मकान को नुकसान पहुंचा है। बारिश ने 48 कच्चे मकानों को भी मिट्टी में मिला दिया। इसके अलावा राज्य में 42 पक्के मकानों सहित 316 कच्चे मकानों को हल्का नुकसान पहुंचा है। हिमाचल में 8 दुकानें, 6 पुल और 340 गौशालाएं भी बह गई हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में मॉनसून ने 187 लोगों को काल का ग्रास बना लिया। इसी बीच सांगला के बटसेरी में भूस्खलन में मारे गए 8 पर्यटकों के शव आज सुबह 4 बजे हिमाचल भवन, नई दिल्ली में उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। शवों को लेकर वाहन कल सुबह 4:30 बजे सांगला से निकला था। हादसे में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट बापत का पार्थिव शरीर करछम में सेना को सौंप दिया गया था, जिन्हें रायपुर, छत्तीसगढ़ ले जाया जाना था। मंडी में चैल चौक जंजहली सड़क पर कोट गांव के साथ सुनसान नाले में बने शमशान घाट में बीती रात को उस वक्त यहां से गुजरने वालों के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने यहां 3 भूतों को चीखते चिल्लाते और नाचते हुए देखा। यह सब शमशान घाट के उस स्थान पर हो रहा था जहां पर शव जलाए जाते हैं। आसपास कोई घर नहीं है और शमशान घाट बिल्कुल सड़क के साथ है। ऐसे में यहां से गाड़ियों में गुजर रहे अधिकतर लोग यहां ब्रेक लगाने के बजाय गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से भाग खड़े हुए। नौड़ गांव की तरफ से गाड़ी में आ रहे कुछ युवकों ने अपनी गाड़ी रोकी और सारी स्थिति को जानना चाहा। पहले तो इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह पास जाएं, लेकिन जैसे तैसे वह सांस जुटाकर आगे बढ़े तो पाया कि 3 युवक शराब के नशे में धुत होकर डांस कर रहे हैं और जोर जोर से चीखें निकाल रहे थे। 5 युवकों को अपने पास आता देख भूत बनकर डांस कर रहे 3 युवक वहां से भाग निकले। 2 तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन 1 को युवकों ने पकड़ लिया। इसके बाद यहां अन्य वाहन वाले भी रुके और गोहर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सीएम जयराम ठाकुर की पहल के बाद अब मंडी जिला प्रशासन 100% अक्षम लोगों का सहारा बनने जा रहा है। डीसी मंडी ने इस बात का ऐलान कर दिया है और इस मुहिम की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल मंडी दौरे के दौरान बीते रविवार को पाखरी गांव की एक लाचार मां ने सीएम का काफिला रोककर उन्हें अपने घर ले जाकर अपनी व्यथा दिखाई थी। इसके बाद पता चला कि जो व्यक्ति बीते 21 सालों से बिस्तर पर है उसे उन सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि चलने फिरने में पूरी तरह से अक्षम इस व्यक्ति का ना तो आधार कार्ड है और ना ही बैंक खाता। इसके बाद डीसी मंडी अरिंदम चौधरी पूरे प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ उक्त व्यक्ति के गांव पहुंचे और सारी स्थिति का जायजा लिया। यहीं पर उन्हें साथ लगते घाकलवान गांव के एक अन्य युवक की कहानी का भी पता चला और वह उसके घर भी गए और उसकी हालत का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जिला भर में इस बात को लेकर मुहिम चलाने का ऐलान किया। अरिंदम चौधरी ने बताया कि पंचायतों के सहयोग से जिला भर में ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके घर द्वार पर जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिलासपुर में जन्मे आईडी भंडारी शुरुआती जीवन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1975 में पंजाब यूनिवर्सिटी से भूगोल की पढ़ाई करने के दौरान उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। उन्होंने 1979 में हिमाचल प्रशासनिक सेवा में टॉप किया था। पुलिस सेवा के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा मनाली ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता हासिल कर दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने के मामले में इन दिनों पुलिस हिरासत में हैं। अब राज कुंद्रा की कंपनी पर अहमदाबाद के एक दुकानदार ने धोखाधड़ी और ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक दुकानदार ने राज कुंद्रा की कंपनी पर आरोप लगाया है कि ऑनलाइन क्रिकेट स्किल बेस्ड गेम का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने को लेकर उससे 3 लाख रुपए की ठगी की गई। हिरेन परमार नामक दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस अब राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी करने के मामले की जांच भी कर रही है। हिरेन परमार की शिकायत में राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि वियान इंडस्ट्रीज ने उससे वादा किया था कि उसे क्रिकेट स्किल बेस्ड गेम का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भारतीय हॉकी टीम ने अपने तीसरे मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया। पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम छाई रही। तेज आक्रमण और मजबूत रक्षा पंक्ति के आगे स्पेन की एक न चली। उधर बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी में एपेक्स नेदिन को 3-2 से मात दी। इससे पहले मनु भाकर और सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित युगल के दूसरे स्टेज में पहुंचे, लेकिन दूसरे दौर में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अभिषेक वर्मा और यशवनी सिंह देसवाल पहले दौर में ही बाहर हो गए थे। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप 7:30 बजे सुन सकते हैं।